everyone. Welcome back to Nextra. Myself Nishtha, and I am your SME for data structure. And today, this is our second lecture of Unit 4, graphs. And in the previous lecture, we did disjoint set, union find algorithm, graphs, graph representation, and this particular video, we are going to cover graph traversal and minimum spanning tree. So let's get started. So what is traversing? तो ट्रैवर्सिंग मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी डेटा स्ट्रक्चर है उसमें हर एक जो भी एलिमेंट है नोड है उसको एक बारी ट्रैवर्स उसको एक बारी विजिट करना इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर उसे ट्रैवर्सिंग कहते हैं जैसे कि कोई भी नोड जैसे कोई भी डेटा स्टैक है क्यू है उसमें भी ट्रैवर्सिंग होती है तो जब हम किसी भी ऐसे नोड किसी भी एलिमेंट पे एक बारी विजिट करते हैं सिर्फ वन टाइम एटलीस्ट वन टाइम तो उसे कहते हैं ट्रैवर्सिंग अब ग्राफ में दो टाइप की ट्रैवर्सिंग होती है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च में ब्रेड्थ के अलोंग ट्रैवर्सिंग होती है एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च में जैसे ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च में ऐसे हॉरिजॉन्टली होती है एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च में वर्टिकली यू कैन टेक दिस रेफरेंस एग्जांपल तो ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च में क्या होता है ना सबसे पहले जो लेवल जैसे कि ब्रेड्थ में ये फर्स्ट लेवल की ट्रैवर्सिंग होगी देन सेकंड लेवल की देन थर्ड लेवल की ऐसे लेवल लेयर वाइज ट्रैवर्सिंग होती है जैसे कि सबसे पहले इसमें क्या हो गया जीरो देन जीरो के एडजेसेंट कौन कौन है जो जीरो जिनको जो जीरो से कनेक्टेड है वन टू एंड थ्री तो फिर किसकी होगी वन टू एंड थ्री फिर उसके बाद मान लो वन के कौन कौन एडजेसेंट है फोर और फाइव टू के कौन सा है सिक्स एंड थ्री के कौन सा है सेवन तो ऐसे करके ये हमारी ट्रैवर्सिंग होगी जब हमने जीरो से शुरू करा तो ठीक है लेकिन मान लो अब अगर मुझे ट्रैवर्सिंग शुरू करनी है थ्री से तब क्या करेंगे हम क्या करेंगे सबसे पहले तो थ्री की ही होगी उसके बाद जो थ्री के एडजेसेंट यानी जो थ्री को टच कर रहे हैं अब कौन कौन थ्री को टच कर रहा है जीरो कर रहा है और सेवन कर रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा जीरो और सेवन कुछ भी ऑर्डर लिख सकते हैं सेवन या जीरो भी लिख सकते हैं एक ही बात है अब फिर हम ले लेंगे जीरो को अब जीरो किस किस को टच कर रहा है जीरो से कौन कौन कनेक्टेड है वन एंड टू एंड थ्री लेकिन थ्री तो ऑलरेडी हो चुका है तो हम थ्री नहीं लेंगे कौन कौन से लेंगे वन एंड टू अब जीरो हो गया अब क्या लेंगे सेवन सेवन के लेकिन सेवन के एडजस्ट कौन है थ्री लेकिन थ्री हो गया तो थ्री नहीं लेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे वन वन को देखेंगे वन के एडजेसेंट कौन कौन है फोर एंड फाइव फोर एंड फाइव हो गया अब अगला कौन सा है टू टू के एडजेसेंट कौन है जीरो है और सिक्स है लेकिन जीरो तो हमने ऑलरेडी ट्रैवर्स कर लिया है पहले ही तो दोबारा नहीं लेंगे तो कौन सा लेंगे सिक्स अब हमारे पास एट वर्टेक्स थे और हमारे पास ये इन सब की ट्रैवर्सिंग हो गई है तो ये होती है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्सिंग अब जो ये वाली ट्रैवर्सिंग होती है ना सिस्टम में वो कैसे होती है वो होती है थ्रू क्यू ये वाली ट्रैवर्सिंग होती है क्यू के थ्रू जैसे क्या करेंगे एक क्यू बना लेंगे हम ये मैंने एक क्यू बना ली अब सबसे पहले है जो मेरा वो कौन सा जाएगा एलिमेंट सबसे पहले मेरा जाएगा मैंने मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने टू से शुरू करा तो मेरा सबसे पहले जाएगा टू अब टू के एडजेसेंट कौन कौन है जीरो है और सिक्स है तो जीरो लिख लेंगे इधर और सिक्स लिख लेंगे तो हमने टू के एडजेसेंट देखा तो जो टू है वो क्यू से बाहर आ जाएगा तो टू ट्रैवर्स हो गया अब हम किसके एडजेसेंट देखेंगे जीरो के तो हम जीरो को बाहर निकाल लेंगे क्यू से और जीरो के एडजेसेंट देखेंगे जीरो के एडजेसेंट कौन कौन है वन है और थ्री है तो वन और थ्री लिख लेंगे अब सिक्स के एडजेसेंट कौन कौन है सिक्स का एडजेसेंट है टू लेकिन टू तो ऑलरेडी हो ही गया है, तो सिक्स तो बाहर आ गया लेकिन टू एज इट इज ही रहेगा अब वन वन हम बाहर निकाल लेंगे और वन के एडजेसेंट जो है वो क्यू में डाल देंगे कौन कौन है फोर एंड फाइव तो वन के एडजेसेंट हो गए फोर एंड फाइव अब ऐसे ही थ्री थ्री आ गया मेरे पास
अब 3 के एडजेसेंट कौन है? 7। तो 7 लिख लेंगे तो 3 को बाहर ले लेंगे, 3 बाहर आ गया। अब देखेंगे 4, 4 बाहर आ गया। अब 4 के एडजेसेंट कौन है? 1, लेकिन 1 तो ऑलरेडी हो ही चुका है तो इसका कुछ नहीं। फिर 5 का देखेंगे, 5, 5 ऑलरेडी हो ही चुका है तो इसका कुछ नहीं। अब 7, 7 के भी ऑलरेडी 3 हो चुका है तो 7 बाहर आ जाएगा। और ये हो गई हमारी ब्रेड्थ फर्स्ट ट्रैवर्सिंग यूजिंग क्यू। ब्रेड्थ फर्स्ट में हमेशा क्यू इस्तेमाल होता है। नाउ वी हैव डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सिंग। ये सिमिलरली डेप्थ फर्स्ट में क्या होता है कि कोई भी नॉड लेंगे फिर उसके एंड तक जाएंगे। जैसे इसमें क्या कर रहे थे ना, हम पहले फर्स्ट लेवल का ले लिया, फिर सेकंड का ले लिया, थर्ड का ले लिया। इसमें क्या होगा, मैंने 0 लिया तो फिर 0 1। अब 1 किससे कनेक्टेड है? 5 से कनेक्टेड है तो हम 5 पर आ गए। फिर मान लो अगर ये 2 से कनेक्टेड होता तो हम 2 पर आ जाते। जब तक कि हमें डेड एंड नहीं मिल जाता तब तक हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे पाथ, डेप्थ तक जाएंगे किसी की भी, जिसमें भी जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सिंग। जैसे कि इसमें देखते हैं, सबसे पहले शुरुआत मैंने करा इसमें 0 से। 0 से करने के बाद मान लो 0, अब मैं 0 से गई 1 तो 1। अब 1 से कहाँ जा सकते हैं? 5, तो आ गया 5। अब 5 तो एक डेड एंड है तो अब क्या करेंगे, 5 से आए थे तो 5 वापस चले जाएंगे 1 पे। अब 1 पे देखेंगे 1 का कुछ और है एडजेसेंट, हाँ 4, तो 4 ले लिया। अब 4 एक डेड एंड है तो फिर से वापस 1 पे चले जाएंगे। फिर उसके बाद 1 के भी सारे हो गए तो वापस से 0 पे चले जाएंगे। फिर दूसरे और देखेंगे एडजेसेंट है कोई, 2, 2 है तो 2 लिख लेंगे। फिर 2 से आगे भी है तो 6, तो 6। फिर डेड एंड आ गया तो फिर से वापस चले जाएंगे इधर से इधर वापस। अब फिर 3 पे, 3। फिर 3 के एडजेसेंट है 7 तो 7 लिख लिया। आगे कुछ नहीं है, वापस चले गए, वापस चले गए। अब सब सारे जो नोड्स है वो ट्रैवर्स हो गए। दिस इज आर डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सिंग। ठीक है, ये थी हमारी डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सिंग। नाउ वी हैव, हम इसको किसी भी नोड से कर सकते हैं। हम इसको किसी भी नोड से कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 2 से शुरू करती हूँ तो मेरा सबसे पहले क्या हो जाएगा, 2। अब मैं चली जाऊंगी इसकी डेप्थ में, तो किधर साइड भी जा सकते हैं, ऊपर भी नीचे भी। पहले मैं सोच रही हूँ इधर चले जाते हैं, इधर आ गए 6 आ गया। बट अभी डेड एंड आ गया, इसके आगे नहीं जा सकते तो वापस 2 पे चले जाएंगे। फिर 2 के एडजेसेंट हाँ है 0, तो 0 पर आ गए। अब इधर या इधर कहीं भी जा सकते हैं। मैंने इधर चली गई, मैं इधर 1। ऐसा कुछ स्पेसिफिक रूल नहीं होता कि किधर साइड कैसे जाना है, बस आपको हर एक को ट्रैवर्स करना है डेप्थ एंड तक। अब ये 1 आ गया। अब 1 के बाद इधर भी आ सकते हैं और इधर भी। मैं इधर आ गई 5 पे तो 5। फिर अब डेड एंड है, आगे नहीं जा सकते तो वापस 1 से फिर 4। फिर यहाँ से वापस वापस अब ये 3, 3 और फिर 7। तो ये क्या हो गई हमारी डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सिंग, जो कि हमने शुरू करी 2 से। अब जो डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सिंग होती है ना, उसमें हम इस्तेमाल करते हैं स्टैक को। स्टैक का कैसे यूज करते हैं, जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेंगे। इस बारी ट्रैवर्सिंग शुरू करते हैं 4 से। इस बारी ट्रैवर्सिंग शुरू करते हैं 4 से, तो मेरा पहला क्या हो गया 4, 4 आ गया। फिर 4 से कहाँ गए 1। अब या तो 5 पे जा सकते हैं या फिर 0 पे। मैं चली गई 0 पे, 1 लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे, 0। फिर 0 से इधर भी आ सकते हैं और इधर भी, तो मैं इधर चली गई 3 पे। तो फिर मेरा क्या आ गया 3। फिर 7, 3, 7। हाँ, तो अब हम कहाँ गए, यहाँ से 7 पे गए तो 7 यहाँ प्रिंट हो गया एंड 7 स्टैक में पुश हो गया। उसके बाद अब मुझे कैसे पता चलेगा कि, जैसे सिस्टम को कैसे पता चले, अभी तो हमें से पता चल रहा है कि कहाँ जाना है, वापस से कैसे जाना है, राइट। तो क्या करेंगे,
अब 7 के आगे तो कुछ है नहीं, तो फिर 7 जो है वो पॉप आउट हो जाएगा स्टैक से। फिर देखेगा 7 से पहले क्या आ गया, 3। अब 3 के एडजेसेंट देखेगा, नहीं है, तो 3 भी पॉप आउट हो जाएगा स्टैक से। अब वो क्या देखेगा, 0। 0 के एडजेसेंट है कुछ जो अभी विजिट नहीं हुआ, हाँ 2। तो फिर वो 2 को ले लेगा। फिर हम आ गए अब 2 पे। 2, फिर ऐसे ही 2 के आगे 6, यहाँ भी ये पुश हो जाएगा 2 और 6। अब ये देखेगा कि अच्छा 6 पे तो डेड एंड आ गया, राइट। तो अब ये क्या करेगा, देखेगा कि 6 के एडजेसेंट नहीं है, तो वापस कहाँ जाना है, जो अब 6 से पहले वाला था। तो क्या है हमारे पास 2। तो 2 से पहले, तो 2 के एडजेसेंट भी नहीं है ना कुछ, अब तो 2 भी ऐसे ही हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, पॉप हो जाएगा। फिर 0। 0 के एडजेसेंट 0 देखेंगे, 0 के एडजेसेंट भी नहीं है। फिर हम कहा गए 1। 1 देखेंगे, 1 के एडजेसेंट अभी क्या रह रहा है हमारे पास, अभी हमारे पास रह रहा है 5। तो हम 5 जो है उसको पुश कर देंगे स्टैक में, एंड यहाँ पर भी। और ये हो गई हमारी डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सिंग। फिर उसके बाद आगे देखेंगे, अब 5 के एडजेसेंट है कुछ, नहीं है। फिर 1 के एडजेसेंट और कुछ नहीं है। 4 के एडजेसेंट नहीं है। तो ऐसे करके जो हमारी ट्रैवर्सिंग है वो कंप्लीट हो गई, और जब स्टैक जो है वो एम्प्टी हो जाता है तो हमारी ट्रैवर्सिंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो दिस इज आर डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सिंग। नाउ वी हैव मिनिमम स्पैनिंग ट्री। मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है ना, देखो, जो ग्राफ होते हैं ना, हम उनको ट्री के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बस ट्री में क्या कंडीशन होती है, जैसे मेरे पास ये ऐसे एक ट्री होता है ना, लेकिन अब मेरे पास कोई ऐसे ग्राफ है अगर, तो अगर मैं इसको ऐसे ऐसे लिख दूं तो ये ट्री भी तो बन ही सकता है। ये वाला जो ट्री है ये ऐसे बन गया, ये वाला ग्राफ सेम, ये वाला ट्री बन सकता है। तो ग्राफ जो होते हैं वो ट्री भी बन सकते हैं, बट देन इन दोनों में फर्क क्या है कि ग्राफ जो है वो क्लोज हो सकता है। तो क्लोज होके अभी एक लूप बन गया, लेकिन ट्री कभी भी ऐसे क्लोज नहीं हो सकता, एंड वो लूप नहीं बन सकता, फिर वो ट्री नहीं रहेगा। तो दिस इज मेजर डिफरेंस बिटवीन ट्री एंड अ ग्राफ। तो ग्राफ ट्री बन हो सकता है, लेकिन ट्री जो है वो ग्राफ नहीं बन सकता। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री होता है अनडायरेक्टेड, जिस ग्राफ में डायरेक्शन नहीं होती, वेटेड, जिसकी एजिस पे कोस्ट लिखी होती है उनकी, उस वाले ट्री को हम क्या कहते हैं, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। जिसको बनाने में हम मिनिमम कोस्ट इस्तेमाल करें, और जो भी ग्राफ के वर्टिसेस हैं वो सब इस्तेमाल होने चाहिए, कोई साइकिल नहीं होनी चाहिए, एंड वो एक जब ट्री बनाएगा तो वो क्या हमारा हो जाएगा, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ट्री यानी कि क्या होगा कि कोई लूप नहीं होना चाहिए, बेसिकली क्लोज्ड नहीं होना चाहिए कहीं से भी। तो जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री होता है उसको बनाने के लिए स्मॉलेस्ट पॉसिबल वेट जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि अब मिनिमम मिनिमम कॉस्ट जो हम इस्तेमाल करते हैं। अब मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए हमारे पास दो एल्गोरिथम होते हैं, क्रुस्कल्स एल्गोरिथम एंड प्रिज्म एल्गोरिथम। नाउ क्रुस्कल एल्गोरिथम में क्या होता है कि ना, पहले ना सारी एजेस हम लिख लेंगे, एंड इनको ना अरेंज कर लेंगे सबसे लीस्ट कोस्ट से लेके मैक्सिमम कोस्ट तक। जैसे मेरे पास ये एज है 1, इनको अरेंज कर लेंगे ऑर्डर में कि लीस्ट कॉस्ट किसकी है एंड मैक्सिमम। जैसे सबसे पहले है 1 है एक, फिर उसके बाद 2, नो ऐसे नहीं, हाँ तो क्रुस्कल क्रुस्कल में हम, हाँ सो क्रुस्कल एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं, सिमिलरली हमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री में हमारे पास क्या कंडीशन होती है ना, कि जो वर्टिसेस का नंबर है वो तो रहना चाहिए सेम ही जितना हमें ग्राफ में दे रखा है, राइट। और एजेस कितनी होनी चाहिए, एजेस शुड बी 1,
वर्टेक्स -1, इतनी नंबर ऑफ हमारी एजेस होनी चाहिए, वो भी मिनिमम कॉस्ट में। तो जब भी हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाएंगे तो हमें इन तीन बातों का ध्यान रखना है कि वर्टिसेस जो है वो सेम होनी चाहिए, एजेस लेस देन 1। मतलब कि अगर 8 वर्टेक्स है तो एजेस कितनी होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए, राइट। एंड मिनिमम कॉस्ट में बनना चाहिए वो। तो मैं क्या करूंगी, पहले तो जो ये सेम वर्टेक्सेस है ना, ये सबको ड्रॉ कर लूंगी उन्हीं पोजीशन पर जहाँ पे ये मेरे पास है, जैसे 5 4 3 6 2 एंड 1। अब हम क्या करेंगे ना, अब देखेंगे कि मिनिमम कॉस्ट, सबसे मिनिमम कॉस्ट जो है वो किसको है बनाने की। तो सबसे मिनिमम इज 1, तो मैं इन दोनों को क्या कर दूंगी, कनेक्ट कर दूंगी। अब क्या कोई और 1 है, नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, आगे जाएंगे। फिर है मेरे पास 2, तो मैंने 2 को कनेक्ट कर दिया। अब इनको ना कनेक्ट इस तरह से करना है, ये ध्यान रखते हुए कि क्लोज्ड लूप नहीं बनना चाहिए। बस हमें इसी बात का ध्यान रखना है कि क्लोज्ड लूप नहीं बनना चाहिए। फिर अगर क्लोज लूप बन रहा हो तो वो वाली एज नहीं लेंगे। जैसे कि अब ये 1 2, अब 2 है कहीं और, नहीं, अब लेंगे हम 3। अब 2 3 है मेरे पास। अब अगर मैं ये वाला 3 इस्तेमाल कर लूं तो फिर तो मेरा क्लोज्ड लूप बन जाएगा, लेकिन मुझे तो वो नहीं चाहिए। तो मैं ये वाली एज नहीं इस्तेमाल करूंगी, इंस्टेड मैं कर लूंगी ये वाली। ये हो गया 3। अब फिर 3 हो गया, अब ये है 4, तो ये वाला 4 ले लेंगे। फिर क्या है 5। लेकिन वही अगर मैं इनको ज्वाइन, इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूंगी तो फिर ये क्लोज्ड लूप बन जाएगा, तो मैं इनको नहीं ले सकती। तो इसको छोड़ देंगे। अब 5 के बाद 6 है, नहीं, फिर है 7, तो इनको ज्वाइन कर देंगे। फिर हमारे पास है 8, लेकिन मैं इनको ज्वाइन नहीं कर सकती क्योंकि क्लोज लूप बन जाएगा। फिर है 9, इनको भी नहीं कर सकती, क्लोज लूप बन जाएगा। तो ये ऐसे करके हमने हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री बना लिया। इसकी कॉस्ट है 1 4 3 2 7। और इस ट्री को बनाने की कॉस्ट कैसे पता चलेगी, जो भी इसको बनाने की कॉस्ट थी उनको हम प्लस कर लेंगे, तो ये आ गई 17। तो ये है हमारी इस ट्री को बनाने की कॉस्ट। तो ये हो गया मिनिमम स्पैनिंग ट्री यूजिंग क्रुस्कल्स एल्गोरिथम। फिर है हमारे पास प्रिम्स एल्गोरिथम। तो ना क्या इसमें क्या करेंगे, कोई भी मैं एक नोड सिलेक्ट कर लूंगी। जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया 1, तो मैंने यहाँ 1 ड्रॉ कर लिया, मैंने 1 ले लिया। कोई भी अगर सिलेक्ट कर लेंगे, तो मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे ले लिया 1 ले लिया। अब 1 में से तीन तीन एजेस है 1 की। एक तो है यहाँ पे है एक है मेरे पास 1, एक है 2, और एक है 4। तो हमें वो वाली सिलेक्ट करनी है जो कि मिनिमम कॉस्ट है जिसकी। तो मिनिमम कॉस्ट किसकी है, इसकी है 1 वाले की। तो मैंने ये वाली फाइनल सिलेक्ट कर ली, एंड फिर मैं ये वाली एज जो है वो बना दूंगी, एंड ये हो गया 4। अब ऐसे ही सिमिलरली 4 में देखेंगे, 4 की कौन कौन सी है। ये एक तो जा रही है 9 है इसकी कॉस्ट, एक है जिसकी कॉस्ट है 5, और एक है जिसकी कॉस्ट है 3। तो मैं कौन सी वाली लूंगी, जिसकी कॉस्ट, अब मेरे को किस किस में से कंपेयर करना है, जो मेरे इस वाले की रह गई थी। जैसे कि 2 4 9 5 और 3, इन में सब में से कंपेयर करके देखना है कि सबसे कम किसकी है। तो सबसे कम कौन सी है, 2 वाली। तो मैं अब ये वाली सिलेक्ट कर लूंगी। अब ये वाली सिलेक्ट कर ली मैंने, तो ये हो गई है मेरी। अब इसकी कॉस्ट है 2, इसकी कॉस्ट है 1। अब मैं देखूंगी कि 2 के एडजेसेंट कौन कौन से हैं। 2 से निकल रहे हैं 3 3 एंड 7। अब इन सब में से कंपेयर करना, सबसे कम कौन सी है, 3। तो अब कोई सा भी 3 ले सकते हैं हम। लेकिन अब देखो, ये वाला जो 3 है एंड ये वाला 3 तो सेम ही है। एंड अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगी तो हमारा एक क्लोज्ड लूप बन जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो इन दोनों को हटा देते हैं, और ये वाला जो 3 है, ये वाले 3 से बनाएंगे। अब यहाँ पर आ गया 3।
अब यहाँ से देखेंगे, एक यहाँ पे जा रही है 8, एक यहाँ पे आ रही है 5। अब यही है कि अगर मैं इन 5 को, अब मेरे पास अब इन सब में से मिनिमम कौन सी है, 7 8 5 4 9, तो कौन सी है, 4 वाली मिनिमम है। तो मैं 4 वाला जो है वो एज ले लूंगी, एंड फिर यहाँ से इसको ज्वाइन कर दूंगी 1 से, एंड यहाँ पे क्या है, 5। ये हो गया 5। अब 5 के एडजेसेंट कौन सा है, 5 के एडजेसेंट तो 9 ही है, और तो कोई है नहीं। अब देखेंगे अब कौन सा है इन सब में से मिनिमम, 5 है, 9 है, 7 है और 8 है। इसमें से मिनिमम वैसे तो 5 है, लेकिन अगर मैं 5 को ज्वाइन कर दूंगी तो हमारा क्लोज्ड लूप बन जाएगा, जो कि हमें नहीं बनाना। तो 5 जो है वो हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो अब 5 के बाद नेक्स्ट कौन है, 7। तो 7 वाला सिलेक्ट कर लेंगे, एंड यहाँ पे आ गया 6, इनको कनेक्ट कर देंगे। तो अब हमारे सारे वर्टेक्स हो गए, 1 2 3 4 5 6, सारे वर्टेक्स हमने कवर कर लिए। एंड जो हमारी वर्टिसेस के नंबर है, इनको पहले रेज कर देते हैं, जो एक्स्ट्रा हमें नहीं चाहिए। हाँ, अब जो हमारे वर्टिसेस के एजेस के नंबर है वो 1 2 3 4 5। तो 6 वर्टेक्स थे, वर्टेक्स वॉज 6 एंड एजेस वॉज 5। तो ये हमारे मिनिमम स्पैनिंग ट्री की कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है। और ये हमने बना लिया मिनिमम स्पैनिंग ट्री यूजिंग प्रिम्स एल्गोरिथम। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप नेक्स्ट वर्टेक्स पे जाओ और उसके देखो कि कॉस्ट किसकी कम है, तो जो पहले वाले थे उनका भी ध्यान रखना है, एंड जो कलेक्टिवली जिसकी सबसे कम कॉस्ट है उससे हमें ट्री बनाना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रिज्म एल्गोरिथम। बाकी आगे के नेक्स्ट टॉपिक विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो, next lecture. Thank you.